नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। ये जीव को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जीव जिनमें जो सजीव है। अब बात करते हैं प्रजनन या जनन। प्रजनन को परिभाषित इन निम्नलिखित शब्दों में किया जा सकता है। वहाँ क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान अपने हुबहू जीव को जन्म देता है या पैदा करता है और प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, प्रजनन कहलाता है। इसके प्रजनन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है कि क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो पहला है प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयाँ, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती है शरीर की। कौन कौन से होती है? युग्मकों से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होता है। फिर दूसरा है इस क्रिया में प्रजनन इकाइयाँ बनती है, युग्मक बनते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रजनन के ही कारण पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है, निरंतरता प्रजाति की बनी हुई है। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए का द्विगुणन यानी एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं या इनकी संख्या बनती है, तथा आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। मतलब माता पिता के या एक जनक के गुण दूसरे संतति में स्थानांतरित होते हैं। तो ये थे इसकी प्रजनन की विशेषताएं। अब है प्रजनन के लाभ या जनन के लाभ। पहला है प्रजाति निरंतरता, कि भाई प्रजाति की अगर सब मान लेते हैं अगर जनन नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए हर एक जीव जो जीवित है वो सभी प्रजनन करता ही है। प्रजनन के कारण ही प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है तथा वह विलुप्त होने से बचे रहते हैं। फिर दूसरा है विभिन्नताएं, कि कुछ गुण तो माता पिता से आ जाते हैं और कुछ पूरे के पूरे गुण नहीं आ पाते, इसलिए कुछ में बदलाव होते हैं। प्रजनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीव बनाते हैं। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, कि किस प्रकार जीव अगर प्रजनन नहीं हो पाता तो ये जीव ही या पृथ्वी पर जीवन ही असंभव था। फिर विभिन्नताओं का स्थानांतरण, प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रजनन या जनन की किस प्रकार से होता है, इसकी विधियां कौन कौन सी होती है। तो पहला है सामान्यतः प्रजनन की 2 विधियां होती है, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन की बात कर लें। प्रजनन की वह विधि जिसमें विशिष्ट जन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती है। ये कह सकते हैं कि इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। खासकर इसमें बहुत आयाम है कि इस प्रजनन में संतति क्या बनती है? क्लोन मतलब हूबहू उसके पेरेंट्स के समान बनते हैं, ये क्लोन बनते हैं। और इसमें खासकर अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। सम मतलब होता है कि ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। फिर है अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषताएं होती, किस प्रकार से ये होता है। तो पहली विशेषता ये है कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिकाएं भाग लेती, कायिक मतलब शरीर की अन्य कोशिकाएं भाग लेती है। फिर दूसरा है इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, मतलब युग्मक अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलते हैं। इस विभाजन में केवल समसूत्री विधि द्वारा ही होता है, जो अपन पहले बात कर चुके हैं कि इसमें विभाजन किस प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। फिर नवजात संतति आनुवंशिक रूप से समान होती, कि इसमें
आनुवंशिक रूप से समान पाई जाती है। फिर है अलैंगिक जनन की अलग उसके प्रकार या किस प्रकार से ये अलैंगिक जनन होता है। तो पहला है विखंडन। विखंडन किस प्रकार से? पहला इसका विखंडन है, फिर मुकुलन है, गेम्यूल है, प्लाज्माटोमी है, पुनरुद्भवन है या खंडीभवन है, और बीजाणु निर्माण द्वारा है। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार की अलैंगिक जनन विधियां होती है। तो विखंडन को समझ लेते हैं कि यह विखंडन जो विधि है खासकर एक कोशिकीय जीव में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है, और यहाँ एक कोशिकीय जीव अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो यह भी 2 प्रकार से होता है। एक कोशिकीय जीव यानी जिनमें एक कोशिका पाया जाता है। तो जैसे क्या है, द्विखंडन है और बहुखंडन है। द्वि मतलब होता है 2, तो शरीर 2 खंडों में बढ़ जाता है। बहु मतलब शरीर 2 से अधिक खंडों में बढ़ जाता है, उसे कहेंगे बहुविखंडन। विखंडन मतलब होता है टूटना। फिर अगला है कलिकायन या मुकुलन द्वारा। इस प्रजनन में वयस्क जीवों के शरीर पर पहले एक उभार बनता है, मतलब एक शरीर पर थोड़ा उभार बनता है, और वो उभार थोड़ा विकसित होकर शरीर से अलग हो जाता है और वो एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये मुकुलन होता है ईस्ट कोशिकाओं में। फिर आगे चलते हैं प्लाज्माटोमी। यहाँ होता है बहुकेंद्रिकी जीवों में पाया जाता है, जिनका जीव द्रव्य विभाजित होकर 2 जीवों में बढ़ जाता है। बाद में केंद्रिक विभाजित होकर पहले जैसी संख्या में पाए जाते हैं। खासकर बहुकेंद्रिक जिनमें ऐसी कोशिकाएं या ऐसे जीव जिनमें केंद्रक की संख्या अधिक होती है, उनमें विभाजित होकर एक से 2 बन जाते हैं, वो केंद्रक विभाजित हो जाते हैं। तो उदाहरण है इसमें ओपेलाइना और पोलीमिक्सा। तो दूसरा है गेम्यूल विभाजन। गेम्यूल में इस प्रकार के अलैंगिक विभाजन में जो कोशिका शरीर के ऊपर उभार बनता है, पर वो उभार किसके रूप में? गेंद के आकार में, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गेम्यूल या सिस्टोब्लास्ट कहा जाता है। और सिस्टोब्लास्ट क्या करता है? शरीर से अलग हो जाता है, शरीर से अलग हो जाता है और नया जंतु बना देता है, जिसे कहा, ये उदाहरण है स्पोंजिला। और है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी बॉडी, इसका खासकर उदाहरण है स्पोंजा, प्रोटोजोआ या प्लेनेरिया। इसमें शरीर कहीं से भी कट जाता है, नए शरीर का निर्माण करता है। किसी भी कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है या काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़ा होकर एक नया जंतु बना लेता है, तो वो कहलाता है पुनरुद्भवन। अगला है बीजाणु निर्माण द्वारा। यहाँ अधिकतर जो होता है छोटे जीव में पाया जाता है। अति सूक्ष्म एक कोशिका की पतली भित्ति वाली संरचना होती है, जो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। खासकर किसमें? एल्गी या कवक, इसमें ये बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। जैसे जलीय पौधे जैसे क्लाइमाडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी जनन की वह विधि जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें जो विधि, उसमें कौन सी विधि हो रही थी? समसूत्री। तो इसमें कौन सी विधि हो रही है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसमें जनन होता है। फिर कायक या वर्धी प्रवर्धन। वहाँ प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर, मतलब पौधे के लैंगिक भाग यानी पुष्प को छोड़कर दूसरे अन्य भाग से प्रजनन होता है या जनन होता है, तो उसे कहा जाता है कायिक या वर्धी प्रवर्धन। जैसे जड़, ट्यूबर, पत्ती, प्रकंद, इनमें से अगर नया पौधा बनता है तो उसे कहा जाता है कायिक या वर्धी प्रवर्धन। फिर आवर्ती बीजों में जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। आवर्ती बीज यानी जो पुष्प वाले पौधे होते हैं, उनमें किस प्रकार से प्रजनन होता है? तो पहला है
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन वह जनन जिसमें पौधा अपने आप कायिक जनन करता है या निम्नलिखित विधियों द्वारा हो सकता है। तो पहला है जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा जैसे अपस्थानिक कलिकाओं की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है जो विकसित होकर नया पौधा बना, जैसे शकरकंद है। कुछ पौधे ऐसे जड़ों द्वारा नए पौधे बनाते हैं, जड़ ही होते हैं। फिर है तनों द्वारा। वह प्रजनन जिसमें पौधे का रूपांतरित या सामान्य तना विकसित होकर नया पौधा बनाता है, तो निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। तो पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तना में जैसे प्याज, लहसुन, ये दोनों तने हैं, तो ये जमीन के अंदर संधि जैसे छोटी छोटी कलियां हैं, ये करके नए पौधे बनाते हैं। फिर अर्धवायवीय तने द्वारा, आधे हवा में और आधे जमीन के अंदर। भूमिगत तनों के ही समान अर्धवायु तनों की संधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर वायवीय भाग बनाती। यदि किन्हीं कारणों से अर्धवायु तनों का भाग टूट जाए या नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे चमेली या बेल है। फिर है वायवीय तने द्वारा। कुछ पौधों के बीच में अंकुरण क्षमता नहीं पाई जाती, तो वो निषेचन नहीं कर पाते। ऐसे पौधे के तने कायिक प्रजनन में भाग लेकर अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जैसे गन्ना, अमरबेल, ये हवा में ही रहते हैं। पत्तियों द्वारा। कुछ पौधे की पत्ती, जैसे आपने पत्थर चिट्टा भी है, उनको आप बो दो तो वो भी एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, जैसे अजूबा है, ब्रायफालियम, बिग्नोनिया की पत्ती अपने आप ऊपर अपस्थानिक जमीन के अंदर वृद्धि करती है जमीन के ऊपर, तो वो नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। पत्र प्रकलिकाएं द्वारा। कुछ पौधों में कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करती हैं, जिसे पत्र कलिकाएं, जैसे ऑक्जेलिस या डायोस्कोरिया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा या मनुष्य का हस्तक्षेप। मनुष्य का हस्तक्षेप द्वारा अगर कायिक प्रवर्धन कराया जाता है तो उसे कहा जाता है कृत्रिम। वह कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव अपनी इच्छानुसार अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए कायिक भागों से नए पौधों को प्राप्त करता है। इस विधि के प्रमुख विधि निम्नानुसार है, जैसे दाब लगाना या लेयरिंग। इस विधि में मुलायम पौधों में संपन्न होता है। विधि में पौधे के एक शाखा में को झुकाकर नीचे नम पट्टी में दबाया जाता है और कुछ दिनों में शाखा में मिट्टी दबे होने के कारण भाग में अस्थायी जड़ें निकल आती है। मतलब दाब लगाकर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है या डाला जाता है, फिर वह जहाँ से वो डाला जाता है वहाँ पर दूसरी शाखाएं निकल जाती है और उसको फिर अलग करके काट कर अलग कर देते हैं, तो नया पौधा बन जाता है। फिर एक कर्तन या कटिंग। अलग देखा होगा किस प्रकार से कुछ पौधे जैसे गन्ना है, गुलाब है, गुड़हल है, इनकी डालियाँ ही है, इनकी शाखा ही नए पौधे का निर्माण करता है, तो ये हो गई कर्तन या कटिंग। फिर एक गुट्टी या लेयरिंग। लेयरिंग का थोड़ा सा परिवर्तन रूप है। गुट्टी शाखाओं में मिट्टी में नहीं दबाते, जबकि उसमें मिट्टी में दबाते थे, बल्कि इन पर बाहरी छाल की खोल कर तने के खुले मान पर गीली मिट्टी की परत बांध देते। मतलब एक पहले उसमें मिट्टी में दबाते थे, अब ये छाल को खोद कर वहीं पर एक पट्टी बांध देते हैं। वो सदैव नम बना रहता है ताकि नमी बनी रहे। और फिर क्या है, इन शाखाओं को मात्र पौधे से काट कर अलग कर लेते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे नया पौधा बन जाता है। इस विधि से अनार, संतरा, नींबू या अमरूद आदि में किया जाता है। ये इस प्रकार से बायो लेयरिंग या गुट्टी की जाती है। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग में एक शाखा से जिस आकार में एक पौधा काटा, उसी दूसरे पौधे का उसी आकार में काटा रहता है, बराबर सिस्टमेटिक तरीके से काट कर एक टाइटली बांध देते हैं। इस प्रकार से ये इस प्रकार से एक भाग यहाँ कटा हुआ है, जिस प्रकार से फिर दूसरा उस वाला कटा है, तो दोनों नीचे वाला भाग को कहता है स्टोक, ऊपर वाले को सीसन। दोनों को काट कर बांध दिया जाता है और फिर नया हाइब्रिड का पौधा बनता है। फिर है इंचार्जिंग। इस विधि में बेहतर किस्म के पौधे निकृष्ट किस्म के पौधे की शाखाओं में थोड़ा छील कर वापस में बांध देते हैं। कुछ समय बाद इसके निकृष्ट किस्म वाले पौधों को बेहतर किस्म के इस प्रकार से हाइब्रिड बनाते हैं, तो वापस ये इंचार्जिंग द्वारा बनाते हैं।
बहुत आईएमपी है जो तालिका है, आप हमेशा 12th क्लास में आता ही आता है। 12th क्लास का में ये अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, तो अंतर समझ लेते हैं। यहाँ एक जनकीय होता है अलैंगिक जनन, जबकि लैंगिक जनन यहाँ प्रायिकी द्विजनकीय होता है। इसमें प्रजननांगों का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में प्रजननांगों का निर्माण होता है। प्रजननांगों मतलब जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, या इसमें नर और मादा, ये इस प्रकार से। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। प्रजनन तीव्र गति से होता है अलैंगिक जनन, जबकि लैंगिक जनन में क्या है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। पहले युग्मक निर्माण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर धीरे धीरे भ्रूण विकसित होता है। बनने वाली संतति आनुवांशिक रूप से समान जनक के समान होती है अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में बनने वाली संतति आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है, अलग होती है। तो ये इस प्रकार से 12th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये आप इस पीडीएफ के माध्यम से नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।